शुरुआत बड़ी खबर के साथ क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी की पूछताछ। आपको बताते चले कि ईडी ऑफिस में शिखर धवन से पूछताछ चल रही है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ हो रही है। सुरेश रैना से भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। ये दरअसल प्रमोशन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना भी पहुंचे थे, जिनसे सवाल जवाब हुआ था। ईडी के अधिकारी मौजूद थे। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त कनेक्टेड है। वरुण, शिखर धवन से पूछताछ जारी है, क्या ताजा अपडेट्स हमारे पास? वरुण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संभवतः आवाज़ नहीं मिल रही। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप का ये पूरा मामला, और इस मामले में शिखर धवन से फिलहाल पूछताछ चल रही है। दरअसल इससे पहले भी आपने देखा है कि ईडी के रडार पर कई सेलिब्रिटीज़ आए हैं, एक्टर्स आए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में ये जो बेटिंग ऐप्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ की आड़ में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, और कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों को ठगा भी गया है। तो ऐसे में इनके रोल के बारे में लगातार जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो कि ऐसे मामलों में केसेस करती है मनी के इन्वॉल्वमेंट में, तो इनके रोल के बारे में लगातार वो जानने की कोशिश करती है। और अब सुरेश रैना के बाद शिखर धवन से पूछताछ चल रही है। सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी, जो कि यहाँ पर ईडी के अधिकारी ने शिखर धवन के समक्ष रखी होगी कि कैसे वो इनके संपर्क में आए, कहाँ तक उनका रोल सीमित था, तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर अभी सवाल जवाब चल रहा है। मेरे साथ वरुण जैन, मेरे सहयोगी, एक बार फिर से कनेक्टेड है। और वरुण, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ताज़ा अपडेट्स जरा बताइएगा कि शिखर धवन से अभी भी पूछताछ चल रही है? बजे शिखर धवन जी वरुण, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ वरुण, वहाँ जी आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी वरुण, कंप्लीट करें। देखिए, बिल्कुल 11 बजे का नोटिस सर्व हुआ था और ठीक 11 बजे शिखर धवन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच गए थे। 11:30 बजे के आसपास ईडी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू करी और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं उनसे पूछताछ चल रही है। 1xBet जो बैटिंग ऐप है, इलीगल बैटिंग ऐप, उसको लेकर ये पूछताछ हो रही है। इससे पहले सुरेश रैना से भी पूछताछ हुई थी। कई बड़े क्रिकेटर्स, कई बड़े फिल्मी स्टार्स जो है वो इसके प्रमोशन के अंदर शामिल थे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बस यही इन सबसे जानना चाहती है, इनके बयान दर्ज कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या इन्हें पता था ये इलीगल बैटिंग ऐप है। अगर इलीगल बैटिंग ऐप था तो इन्होंने इसके साथ एंडोर्समेंट क्यों की, क्यों इसका प्रमोशन किया, किस तरीके से इनको पेमेंट्स मिली थी, क्या कैश के अंदर इनको पेमेंट्स मिली, किस तरीके से इसके जो अधिकारी थे उनके साथ ये आपस में कनेक्ट थे। ऐसे कई सवाल हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनसे पूछना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े फिल्मी स्टार्स और बड़े क्रिकेटर्स हैं इसको प्रमोट कर रहे थे, तो लाखों जो यूथ है जो इनको फॉलो करते हैं उन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया और उसी के कारण उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और जो पैसा था उसे जो फर्जी शेल कंपनीज और जो म्यूल अकाउंट है उनके जरिए विदेश भेजा गया। तो उसी सिलसिले में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुरेश रैना के बाद अब शिखर धवन को ये नोटिस सर्व हुआ था और अब करीब 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ईडी ऑफिस के अंदर उनसे पूछताछ चल रही है। जी हाँ, लेकिन एक बार फिर वही सवाल हो जाता है वरुण, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसे सेलिब्रिटीज़ ऐसे किसी ऐप्स के प्रमोशन में जुड़े होते हैं तो उसके बाद लोगों में खास तौर पर जो इनके फैंस हैं उनमें भी एक क्रेज़ होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ को भी सोचना होगा कि कहीं वो ऐसे किसी ऐप का तो प्रमोशन नहीं कर रहे जो लोगों को ठग रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यही कंफर्म करना चाहता है कि क्या ऐसा तो नहीं थे। जी वरुण, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बहुत धन्यवाद आपका, आप नज़र बना के रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे।